नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सरिता गर्ग है। आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के बारे में। ये ऑलमोस्ट 1:10 रेशियो में प्रेवलेंट है। जैसे इसका मतलब है कि जैसे हर 10 फीमेल के बीच में एक फीमेल सफ़र करती है आजकल। ये एक गैनिक पैंडेमिक बोला जाता है इसको वर्ल्ड वाइड, बिकॉज ये वर्ल्ड वाइड है। अब इसको डिफरेंट नेम से जाना जाता है, जैसे पीसीओ, पीसीओडी, पीसीओएस और ऑलमोस्ट वन एंड द सेम थिंग है। पीसीओ तब बोला जाता है पॉलीसिस्टिक ओवरी जब ये डिजीज़ खाली ओवरी को लिमिट रहता है। पीसीओएस तब बोला जाता है जब बाकी अदर पार्ट ऑफ द बॉडीज़ को अफेक्ट कर जाता है। जैसे पेशेंट को अगर कोई डायबिटिस है या प्री डायबिटिक है या हाइपरटेंशन है या स्लीप एपनिया है या ओबेसिटी है, मतलब मोटापा है, तो मतलब बाकी सिस्टम से अफेक्ट कर जाता है, जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम ये होता है। तब हम बोलते हैं इसको पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। इसमें 50% ऑफ पेशेंट्स जनरली पीसीओडी जिनको है वो अनडायग्नोज जाते हैं, उनको कोई सिम्टम्स नहीं होता। कुछ 50% ऑफ पेशेंट्स जो होते हैं दे आर रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटिस या टाइप 2 डायबिटिस हो जाता है इनको बाय द एज ऑफ 40 ईयर्स। ये पेशेंट्स जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी है, ये पेशेंट्स जनरली दे आर 2 to 3 फोल्ड्स हायर रिस्क रहता है देन द नॉर्मल पॉपुलेशन सीए एंडोमेट्रियम डेवलप करने। सीए एंडोमेट्रियम मतलब एंडोमेट्रियम का कैंसर डेवलप करने का ज़्यादा चांस रहता है, 2 to 3 फोल्ड्स रिस्क हायर रहता है इनको। दीज आर द रीजंस जिसके लिए इसका ट्रीटमेंट सही तरीके से होना और टाइम से होना ज़रूरी है। अभी हम देखेंगे इसका सिम्टम्स क्या होता है, मतलब इसके लक्षण क्या होते हैं। पेशेंट मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट करता है पीरियड्स की प्रॉब्लम्स लेके, जैसे पीरियड्स इरेगुलर हो सकती है, पीरियड्स स्कैंटी हो सकती है, मतलब कम आ सकता है कि कोई पेशेंट्स को पीरियड्स ज़्यादा भी आ जाता है, किसी को प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, मतलब पीरियड्स के डिस्टर्बेंसेस होता है। सेकेंडली पेशेंट वेट गेन लेके आ सकता है, पेशेंट को वेट गेन हो रही है और पेशेंट को वेट लॉस करने में बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है, वो वेट लॉस किसी हालत में नहीं कर पा रहा। थर्ड इज साइंस ऑफ हाइपर एंड्रोजनिज्म, मतलब मेल हार्मोन हाई हो जाते हैं, उसके साइंस होते हैं। उसके साइंस क्या होते हैं, जैसे हमारा फेशियल हेयर ज़्यादा हो जाता है, हिर्सुटिज्म जिसको बोलते हैं, जैसे अपर लिप्स का हेयर ज़्यादा हो जाता है, हमारा एक्नेज हो जाते हैं। एक्नेस नॉर्मल एक्नेस नहीं होता, ये एक्नेस बेसिकली आपके बैक इन्वॉल्व करते हैं, मतलब एक्सटेंसिव एरियाज में इन्वॉल्व कर जाते हैं और बहुत सीवियर डिग्रीज एक्नेस होते हैं। होर्सनेस ऑफ वॉइस होती है, मतलब वॉइस बहुत भारा हो जाता है, जैसे मेल पैटर्न का वॉइस होता है। स्काल्प हेयर लॉस होता है, इसमें स्काल्प हेयर लॉस मतलब पेशेंट बहुत कॉमनली कंप्लेंट करते हैं कि हेयर लॉस बहुत हो रहा है हमें। नेक्स्ट पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है इनफर्टिलिटी लेके, पेशेंट कंसीव कर नहीं पा रहा। नेक्स्ट स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो जाता है, ये पेशेंट्स मोस्टली देखा हुआ है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ का पेशेंट्स को दे आर रात को इंसोम्निया, मतलब नींद नहीं आती या बार बार नींद खुल जाती है। स्लीप एपनिया होती है, मतलब थोड़ी देर बाद बिल्कुल सांस नहीं आती और सडन उठ जाते हैं, ठीक है। एंग्जाइटी होती है, पेशेंट को डिप्रेशन होता है। देन डे टाइम में नींद आती है, क्योंकि रात की टाइम की स्लीप पूरी नहीं होती, डे टाइम में नींद आती है इनको। अभी हम देखेंगे इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं। डायग्नोसिस में एक क्राइटेरिया है जिसको बोलते हैं रॉटरडम क्राइटेरिया। इसमें होता है सबसे पहले सर्टेन 3 फैक्टर्स होते हैं इसमें, जिसमें फर्स्ट में पेशेंट को एनओवुलेटरी साइकिल्स का सिम्टम्स होता है। जैसे उसका सिम्टम्स क्या होगा, जैसे इरेगुलर पीरियड्स होंगे, स्कैंटी पीरियड्स होगा या हैवी ब्लीडिंग हो जाएगी, पीरियड्स के डिस्टर्बेंसेस होंगे। सेकेंड इज क्लिनिकल एंड बायोकेमिकल एविडेंस ऑफ इंक्रीज इन मेल हार्मोन। मेल हार्मोन्स क्या होता है, एंड्रोजन्स बोलते हैं इनको। इसमें क्या, जैसे आपको वैसे पहले बताया सिम्टम्स में, जैसे होर्सनेस ऑफ वॉइस है, अपना हेयर लॉस है, देन एक्नेज है, आपके मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ है, जैसे फेशियल हेयर ग्रोथ ज़्यादा है, ये सारे सिम्टम्स देखेंगे। थर्ड इज अल्ट्रासाउंड फीचर। अल्ट्रासाउंड फीचर में ये माना जाता है कि अगर ओवरी का हमारा वॉल्यूम इज 10 cc से ज़्यादा है या 20 फॉलिकल्स इन पर ओवरी, मोर देन 20 फॉलिकल्स इन पर ओवरी है, जो एक अल्ट्रासाउंड में आपको एक पर्ल नेक अपीयरेंस का पिक्चर का अपीयरेंस देगा। अल्ट्रासाउंड्स में ये सारे फीचर्स आपको देखेंगे और ये सारी चीज़ें अगर होती है तो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली हम पॉलीसिस्टिक ओवरी को डायग्नोज करते हैं। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे इसका कॉजेज़ क्या है। कॉजेज़ जनरली वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन जो प्रपोज्ड हाइपोथेसिस है वो अब मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट कंसिडर किया था जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स है मतलब आपके प्रीवियसली, मतलब हमारे एंसेस्टर्स को भी होते थे एंड जिसको एंसेस्टर्स को है तो उनके जनरली फैमिलीज़ में भी कंटिन्यू होती है। सेकेंड इज़ फॉल्टी लाइफस्टाइल। फॉल्टी लाइफस्टाइल मतलब हमारे सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ठीक है, रॉन्ग डाइट, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, जहाँ पे नींद प्रॉपर नहीं है, ये पेशेंट्स में देखी जाती है।
थर्ड इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें पॉलीसिस्टिक ओवरी में ये बहुत देखा गया है। यहाँ पे इंसुलिन एक हार्मोन होती है जो पेनक्रियास सीक्रेट करती है। पेनक्रियास एक ग्लैंड है हमारी बॉडी में जो ये हार्मोन सीक्रेट करती है। इंसुलिन का काम क्या है, ये जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में होते हैं, हमारे ब्लड में जो होता है, उसको पिकअप करती है और उसको यूटिलाइज करती है पार्ट्स ऑफ द बॉडी में लेके। यहाँ पे पीसीओडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब इंसुलिन होती है लेकिन वो सेल्स उसको ले नहीं पाता, इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाता, वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है इंसुलिन के अगेंस्ट, ड्यू टू विच आपका शुगर लेवल हाई रहता है। एंड इसको कंपनसेट करने के लिए इंसुलिन बॉडी और सीक्रेट करता है, और इंसुलिन ज़्यादा सीक्रेट होती है पेनक्रियास से। जब इंसुलिन ज़्यादा सीक्रेट होगी तो हमारी ओवरीज बल्की हो जाएगी, मतलब ओवरी साइज में बड़े हो जाएंगे। जब ओवरी साइज में बड़ी हो जाएगी तो हमारे जो मेल पैटर्न हार्मोन्स है वो ज़्यादा सीक्रेट होगी, और पीसीओडी की जो क्लिनिकल फीचर्स जो मैंने पहले आपको बताया था वो सारी चीज़ देखी जाएगी। रिसेंटली एक और हाइपोथेसिस, एक और रिसर्च बताया गया है, जैसे जिसमें बताया गया है कि लो ग्रेड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बॉडी में रहती है। ये किस लिए होता है? दिस इज एक्चुअली अ स्ट्रेस रेस्पॉन्स इन द बॉडी। ये किस चीज़ के लिए होता है? बिकॉज ऑफ आपका स्ट्रेस, देन आपके रॉन्ग डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ स्लीप एक्सेट्रा, बहुत सारे और रीजंस हैं। हमारा यूज़ ऑफ केमिकल पोल्यूटेंट्स इन आर डेली लाइफ, मतलब बेसिकली यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स, यूज़ ऑफ एल्युमिनियम फॉयल्स, देन यूज़ ऑफ आपके रूम फ्रेशनर्स, यूज़ ऑफ फ्लोर क्लीनर्स, ये सारे केमिकल्स होते हैं। ये जब केमिकल्स हमारे बॉडी के हार्मोन्स में मिक्सअप होते हैं तब इसमें बॉडी में वो हैवॉक क्रिएट कर देता है। बॉडी का अपने हार्मोन मिल्यू जो होती है, हार्मोन पूरा कंप्लीट डिसबैलेंस्ड हो जाती है, जिसके कारण पॉलीसिस्टिक ओवरी होने का चांसेस रहता है। सो दैट इज़ वाई दीज आर द रीजंस। तो इसका सोचिए आप, पहले एंसेस्टर्स होते थे बेसिकली, जो हमारे ग्रैनीज हैं, ग्रैंड माज होते थे, ठीक है, हमारे मदर्स होते थे, हमारे प्रीवियस जनरेशन्स जो हैं उनको ये प्रॉब्लम्स क्यों नहीं आती थी? हमारे जनरेशन में हम इसके लिए इतना प्रोन क्यों हैं? हमें इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों डेवलप हो रही है? तो इस चीज़ को ज़रूर सोचिए एंड थिंक अबाउट इट एंड एनालाइज इट कि क्या मिस्टेक कर रहे हैं, क्या डिफिकल्टीज है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है। मोस्टली इट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ठीक है, जिसमें आपकी डाइट मॉडिफिकेशन आ जाएगी, जिसमें आपकी एक्सरसाइजेस, प्रॉपर स्लीप, एंड देन लास्ट कम्स द मेडिकल ट्रीटमेंट। ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। स्टे हेल्दी, बी सेफ।